शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले हाल मौसम का आपको बताते हैं। दरअसल बर्फीली हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त ठिठुर रहा है। शीतलहर चल रही है पूरे एमपी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का ये मानना है कि 10 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मावठा गिर सकता है, बारिश हो सकती है। सर्दी पर 3 दिन ब्रेक रहेगा। 3 डिग्री तक तापमान में इजाफा भी हो सकता है। इधर ग्वालियर, चंबल समेत 5 संभागों में बूंदाबांदी के आसार हैं। 13 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। 10, 11 और 12 जनवरी को तापमान में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। बादल छाएंगे जिसके चलते मावठा गिरेगा और तापमान में इजाफा हो सकता है, यानी कि सर्दी पर ब्रेक लग सकता है। फौरी तौर पर राहत मामूली सी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद 10, 11 और 12 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और उसके बाद फिर से कड़ाके की ठंड का एक और दौर शुरू होने वाला है। और मुरैना से हमारे साथ इस वक्त प्रशांत शर्मा लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशांत, ग्वालियर, चंबल, मुरैना तो अपनी कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है और इस वक्त जो देख पा रहे हैं हम, आपके अलावा पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि घना कोहरा इस वक्त मुरैना जिले में। देखिए जया, जिस तरीके से लगातार मुरैना चंबल अंचल में सर्दी पड़ रही है, इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। लेकिन मैं कुछ बोलूं, कुछ उससे पहले मैं दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरीके से जो घना कोहरा है, जिसको पूरी तरह से मुरैना ने अपनी चपेट में ले लिया है। विजुअलिटी जो है 4 कदम की दूरी पर भी नहीं है, यानी कि अगर 4 कदम चलते हैं तो चारों तरफ जो घना कोहरा है, कुछ दिख नहीं रहा। यानी कि लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है। हालांकि 2 दिन से लगातार धूप आ रही थी, इसके कारण लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी, लेकिन धूप आने के बाद अब जो है आज से फिर इतना घना कोहरा हो चुका है कि लोग अब सुबह निकलने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। सड़कें जो है सुनसान है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, यानी कि ठंड जो है लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार इसी तरह की सर्दी आगे भी पड़ने वाली है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आज के बाद जो है 2 से 3 दिन में एक बरसात भी हो सकती है, यानी कि अगर बारिश होती है तो तापमान जो है फिर से और गिर जाएगा और लोगों की मुसीबतें बढ़ाएगा। इस ठंड ने आम जनजीवन को तो प्रभावित किया है, साथ ही स्कूली बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल बनती जा रही है। जहां स्कूली टाइमिंग चेंज किया है, तो वहीं दफ्तरों की टाइमिंग में भी अलग अलग टाइमिंग की गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार जनवरी का जब पहला हफ्ता भी निकलेगा, उसके बाद सेकंड हफ्ते में भी जो ठंड है उसका प्रकोप और भी बढ़ेगा, यानी कि ठंड से जो मुसीबत है वो कम नहीं होंगी और लगातार इसी तरह बढ़ती जाएंगी और लोग जो है इसका प्रकोप भी झेलेंगे। क्योंकि मुरैना चंबल अंचल में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी लगातार अच्छी पड़ती है और लोग इसी मुसीबतों से लगातार झेलते भी नजर आते हैं। जी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, अपने पूरे चरम पर मुरैना में ग्वालियर चंबल संभाग में रहती है और उसका सामना भी करना पड़ता है ग्वालियर चंबल वासियों को। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत।